कर दीजिए। इस उम्मीद के बहाने आप युवाओं की जो ले रहे हैं। क्या बोला तूने? हमारे पास एक पेपर है जिसमें यूपीएससी के सवाल हैं और इसमें एक पेपर में मात्र 2 सवाल हैं। सबसे छोटा सवाल हमको लगता है यही है। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि एकदम टाइम कितना लग रहा है। आप टाइमर स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहां के एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया है कि यह भूमि उनके सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरिक्त के आरोपों के चलते तीव्र हो गया है। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी होने के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। ये क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन पढ़ते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। ऑप्शन 2, शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पारस्परिक समझ विकसित करने और तनाव को कम करने से सहायता के लिए जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहितधारक संवाद मंच का गठन करना। ऑप्शन 4, साक्ष्य आधारित निर्णयन को सुनकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को संचालित करना और प्राप्त निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। ये 4 ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन से इसमें समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 5, केवल 1 और 2, और डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। एक बात बताइए, विद्यार्थी परीक्षा देने गया है कि पढ़ने? मतलब इसको पढ़ने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं। अगर अच्छे से समझ के इसको पढ़ा जाए तब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के मतलब दिमाग में आना तो चाहिए कि हाँ क्या लिखा गया है, कि हम एकदम स्पीड पढ़ते चल जाए दोहा की तरह। दूसरी बात, इतने बड़े क्वेश्चन जब हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन के बीच में आने से पता नहीं चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, और उसी में से सिलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन सही है। 1, 2, 3, 4, 5 इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी इतना लाइन से भी याद होगा? भगवान के लिए हम लोगों यानी युवाओं में जो आप उम्मीद जगाए हैं ना, यूपीएससी बीपीएससी ये सब का, प्लीज उसे खत्म कर दीजिए। इस उम्मीद के बहाने आप युवाओं की जो ले रहे हैं, उनका उम्र ले रहे हैं, युवाओं में जो कार्य शक्ति होती है वो ले रहे हैं, वो छीन रहे हैं। इस उम्मीद को खत्म कर दीजिए ना, ताकि युवा अपना पोटेंशियल, अपना ऊर्जा कहीं और जाके लगाए। वो जाके आर्मी ज्वाइन कर ले, वो जाके और किसी फील्ड में अपना नाम रोशन करे। एक उम्मीद में डाल करके युवाओं की जिंदगी लेना बंद कीजिए ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यूपीएससी के इस बार। तो क्या करें हम लोग, क्या करें? प्रणाम।